मिलेगा लेकिन बेस्ट मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक सच्चे मसीह की पहचान वो संसार की चकाचौंध को देखकर, संसार की आशीष को देखकर, संसार की बरकत को देखकर अपने जीवन में वो बेचैन नहीं होता है। उसे पता है मैं जिसके पास मांग रहा हूं वो केवल खुदा नहीं तो मेरा बाप भी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज कोई ना कोई तनाव आपके ऊपर होगा। किसी के फैमिली प्रॉब्लम है, किसी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आर्थिक समस्या है, किसी की बीमारी है, किसी के परिवार के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है कि वो बयान नहीं कर पा रहे। अब ये सारी बातों से शैतान किस बात पर हमला कर रहा है पता है? शैतान आपके मन पे हमला कर रहा है और आपके मन को अस्थिर कर रहा है। और जब अस्थिरता आती है ना, तब डाउट आना शुरू हो जाता है, शक करना शुरू कर देता है मनुष्य। विश्वास की बड़ी बड़ी बातें करने वाला व्यक्ति और विश्वास में चला जाता है, पवित्रता की चाल चलने वाला और पवित्र बन जाता है, खुदा के करीब जीवन जीने वाला खुदा से दूर चला जाता है। आज अगर कलीसियाओं के ऊपर हमला कौन सी बात का अगर शैतान कर रहा है तो मनों को अस्थिर कर रहा है। इसीलिए नीति वचन 4:23 में ज्ञान का बादशाह सुलेमान कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि उसी के भीतर जीवन का मूल स्रोत है। आज हम सभी बातों की रक्षा कर रहे, हम बाहर आने जाने में मास्क पहन रहे, हम अपने हाथों को सैनिटाइज कर रहे, हम सभी बातों की सावधानी बरत रहे, हम सभी प्रकार से अपनी जिम्मेदारी को उठा रहे। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या जो प्रॉब्लम आपके जीवन में, क्या आपके मन में खुदा का वचन राज कर रहा है जो आत्मा में आपको चलाता है? हालात कुछ भी हो मैं डरूंगा नहीं, हालात को बदलने वाला यहाँ वहां नहीं, तो हालात को बदलने वाला मेरे भीतर रहता है। आज हम उन प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कर रहे, हमारी समस्या के ऊपर फोकस कर रहे, हमारी बीमारियों पर फोकस कर रहे, हमारे कर्जों के ऊपर फोकस कर रहे, हमारे फ्यूचर पे फोकस कर रहे। लेकिन ये फोकस या ये दृष्टिकोण आप पृथ्वी पर देख रहे हो, लेकिन बाइबल कभी नहीं कहती कि नीचे देखो। यीशु ने हमें कहा है ऊपर देखो, मेरी सहायता ऊपर से आती है। हम बेचैन कब होते हैं? जब हमारी समस्याओं के लिए हम धरती पर देखते हैं। हम बेचैन कब होते, हम अस्थिर कब होते? जब हम परमेश्वर की ओर देखना बंद करते हैं, संसार की ओर देखना शुरू करते हैं। वहीं पर दुष्ट हमें अस्थिरता में लेकर आता है। अब यही अस्थिरता हमारे निर्णयों को बिगाड़ देती है। हमारे निर्णय गलत हो जाते हैं, हमारी संगति गलत हो जाती है, हमारे विचार गलत हो जाते हैं। हम खुदा के वचन पर ईमान रखने वाले लोगों के शब्दों पर ईमान रखना शुरू कर देते हैं। और दुष्ट यही चाहता है कि लोग अस्थिर हो जाए। लेकिन खुदावन ने मेरे ख्याल से ये फेसबुक के ऊपर ये 23वां एपिसोड चल रहा है, यूट्यूब के ऊपर शायद ये 20 नंबर का एपिसोड होगा। लेकिन ये एपिसोड आज इतने महीनों से लगातार क्यों चल रहा है? मैं इसको रोकने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रभु बस अभी कुछ नया बात करना चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अस्थिरता में पड़े हुए हैं। एक बड़ी भीड़ है, भले चर्च आ रही है, भले आराधना कर रही है, भले वचन पढ़ रही है, यूट्यूब के ऊपर बड़े बड़े सेवकों के संदेश सुन रहे, लेकिन अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अस्थिरता में जीवन बिता रहे हैं। और खुदा का कलाम बहुत अच्छी बात हमें सिखाता है। इस डेस्क को कहा जाता है पुलपिट। क्या कहा जाता है? पुलपिट। पुलपिट का सही मतलब क्या है? पुल मतलब खींचना और पिट मतलब गड्ढा। ये पुलपिट परमेश्वर ने मुझे इसलिए दिया है कि बहुत सारे बेचैनी की और अस्थिरता के गड्ढे में पड़े हुए उन्हें मैं पुल करके बाहर निकालूं। और वो कौन निकालेगा? खुदा का कलाम, खुदा का बेटा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, वही आपको खींच के बाहर निकालेगा। लेकिन कौन बाहर आएगा? आज अगर उसकी वाणी सुनकर सभी गलत गंदी बातों को छोड़कर, टेंशन प्रॉब्लम को छोड़कर, दुख समस्या को छोड़कर जो अपना हाथ उसकी ओर करेगा, यीशु उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर निकालेगा। कोई गलत भविष्यवाणी करने वाला सेवक मैं नहीं हूं। केवल आपके मन को अच्छी लगने वाली बातें करने के लिए मैं यहाँ पे नहीं हूं। आपके दिल को अच्छी लगेगी वो बातें करने के लिए नहीं हूं। मैं असलियत से वाकिफ करने के लिए यहाँ पर हूं। आज असलियत यह कहती है कि आज आप कोई ना कोई प्रॉब्लम में, अस्थिरता में जीवन बिता रहे हो। तो आइए वचन में चलते। इब्रानी का 3रा अध्याय और वचन 12 से लेके 15।
ध्यान से सुनिए। अगर आपने आपकी बाइबल नहीं लाई है तो भाई पढ़ रहे तो आप ध्यान से सुनिए। हे भाइयों, चौकस रहो। हे भाइयों, चौकस रहो, सावधान रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। अविश्वासी मन तुम में से किसी का ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाएगा। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन केवल संडे को नहीं, एवरीडे, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। तंबाकू मत खा रे बाबा, मिश्री मत लगा रे बाबा, गुटखा मत खा रे बाबा, व्यभिचार मत कर रे बाबा, दारू मत पी रे बाबा, गलत संगति में मत जा रे बाबा। एक दूसरे को ये समझाते रहो। क्यों समझाते रहो? देखो क्या कहा है बाइबल, ऐसा ना हो। अगर आप समझाओगे नहीं तो ऐसा ना हो कि तुम में से अन्य जाति को नहीं कहा गया है, कलीसिया को कहा गया है, तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर, पाप के महाजाल में, पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। और पर कठोरता आती है ना, तो कठोरता अच्छे स्ट्रॉन्ग बिलीवर को लुका बना देती है। अच्छे परमेश्वर की राह पे चलने वाले परमेश्वर से दूर हो जाते। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। हम किसके भागीदार हुए हैं? और मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जब ये सुनोगे तो एक सच्चे मसीह को खड़ा रह के आनंद कभी का ताली बजा के, ये बकवास विश्वास है। आगे मैं बोलूंगा, थोड़ा माइक सेट कर, अगर मैं बोलूंगा यहाँ का पुणे का जो सेवन इंस्टीट्यूट पुणे वाला आपको भागीदार बना है, ऐसे करोड़ों अरबों बिलियनियर संसार के बड़े बड़े महाज्ञानी और धनवान लोग जिनको इस संसार में जन्म देने वाला परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें भागीदार बना रहा हूं। अगर आपका दिमाग यहाँ पे नहीं चलता है, अगर केवल चमत्कार को नमस्कार करने वाले लोग हैं ना, तो मुझे आपको बताना है, पहला कोरिन्थियों 15:19 कहता है, अगर हम इसी जीवन के लिए यीशु पे ईमान रखते ना, तो वी आर मिजरेबल पीपल, वी आर लाचार पीपल। ये वचन सुनने के बाद मैं हमेशा एक्सपेक्ट करता हूं कि जब आप सुनोगे कि हम मसीह के भागीदार हुए, तो जोर से आनंद की लहरें ऐसी दौड़नी चाहिए, ऐसी तालियां बजनी चाहिए कि ये गूंज परमेश्वर तक पहुंचे, कि मेरे लोग धन्यवाद दे रहे, आनंद करे कि हम स्वर्ग के भागीदार हैं। जब भी ये वचन आपके कान में पड़ेगा या आप पढ़ोगे, तो आपके अंदर से ये आनंद की लहर दौड़नी चाहिए। अगर नहीं दौड़ती है तो कहीं ना कहीं हमारे आत्मिक कान बंद है। अगर धीरूभाई अंबानी रिलायंस एम्पायर कहता है कि कल मैं यहोवा निस्सी के सारे बिलीवर्स को मेरे 50% पार्टनर बना रहा हूं, मुझे खुशी नहीं होगी, क्योंकि ऐसे करोड़ों धीरूभाई अंबानी को जन्म देने वाला ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हमें उसका भागीदार बनाता है। क्योंकि ये संसार की भागीदारी कभी भी खत्म होगी, कॉन्ट्रैक्ट कभी भी टूट सकता है, लेकिन स्वर्ग की भागीदारी ये जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। भले आप किसी भी घर में रहने वाले हो, आप खुद के ओन हाउस में हो या रेंटल हाउस में हो, किराए के घर में हो या खुद के घर में हो, भले आपका छोटी झुग्गी हो, 10 बाय 10 की खोली हो या 1 BHK या 2 BHK हो, कहीं पर भी रहने वाले हो, लेकिन हम इस संसार के नहीं है। ये वचन कहता है कि हम मसीह के भागीदार हो। एक आनंद की लहर उमड़नी चाहिए। भले मैंने कुछ कमाया नहीं संसार में, भले मेरे पास अरबों खरबों रुपए नहीं है, लेकिन उद्धार के द्वारा मैंने स्वर्ग के परमेश्वर को अपना पार्टनर बनाया है। आमीन। आगे चलते। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। क्योंकि हम मसीह के भागीदार होंगे या हुए हैं?
ऑलरेडी वी आर पार्टनर। हमने उद्धार के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा वो भागीदारी प्राप्त कर लिए, होंगे नहीं का है, हुए हैं। आगे, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, अंत तक, कोरोना आए, परिस्थिति कुछ भी आए, अंत तक मैं दृढ़ता से स्थिर रहूंगा। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि आज इस संडे को, इस समय को, अगर आज आप उसका शब्द सुन रहे हो तो अपने मन को कठोर ना करो, अपने मन को कठोर ना करो। फिर आपको अगर आज का शब्द सुनाई दे रहा है कि जो गंदी गंदी लतों में आप पड़े हुए हो और परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है और इस मंदिर को आप भ्रष्ट ना करो, तो कितने हैं आज अपनी गंदी आदतों को छोड़ने को तैयार है? जो छोड़ेंगे वो कठोर मन वाले नहीं तो मांस वाले मन के बनेंगे और उसके भीतर परमेश्वर रहना शुरू कर देगा। लोग कहते रहेंगे, फेसबुक से भी जो देखने वाले भाई कहते रहेंगे कि पास्टर राजू ठाकुर बार बार ये बातें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं जानता हूं ऐसी संख्या है जो ऑनलाइन में देख रही, जो यहाँ बैठी हुई है, जो अभी भी तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, मिश्री, कभी कभी अल्कोहल, इससे छुटकारा नहीं पाई है। और आज बहुत जबरदस्त परमेश्वर ने बात मुझसे की है, वो बात अगर सुनोगे तो शायद आपके कान में से धुआं निकलेगा। पौलुस वो बातों का जिक्र कर रहा है और पौलुस खुद कहता है कि क्या ये बात मैं करूं? तो आइए उस वचन की ओर चलेंगे। पहला कुरिन्थियों का 6 अध्याय है, देखो वचन क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों का 6 अध्याय और वचन 15 और 16 क्या कहता है, गौर से सुनो। अगर आपने आपकी बाइबल लाई है तो आपकी बाइबल को ध्यान लगाओ, पूरा ध्यान आपके परमेश्वर के वचन की ओर होना चाहिए। आसपास कौन रोग रहा है वो मत देखो, सुनो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह, इधर बैठे वाला सभी धार्मिक व्यक्ति, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी देह मसीह के अंग है। किसके अंग है? मसीह के। अभी भागीदारी उसके साथ हुई है, अभी हम उसकी क्या है? मसीह का अंग है, मसीह का शरीर है, हम है क्या नहीं? किसका शरीर है ये? पक्का? फिर इस शरीर में क्या चल रहा है? ये उंगलियां क्या लगा रही है? ये उंगलियां क्या घस रही है? ये उंगलियों से मैं क्या फूक रहा हूं? इस हाथों से मैं क्या ले रहा हूं? इस सोच से मैं किसके बारे में सोच रहा हूं? ये निगाहें क्या देख रही है? अगर ये देह मसीह का है तो ये देह को बर्बाद शैतान नहीं हम कर रहे। आगे, तो क्या मैं मसीह के अंग, देखो गौर से सुनो, पौलुस कह रहा है क्या मैं मसीह का अंग मतलब कलीसिया लेकर उन वेश्याओं के अंग बनाऊं? बस ये बाइबल में लिखा है, मेरे मुंह का शब्द नहीं है। सुनने के लिए इसलिए कहा कि कान से धुआं निकलेगा। पौलुस खुद कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है कि तुम मसीह के अंग हो और मैं तुम्हारा पास्टर होने के नाते से उस मसीह के देह को, मसीह के शरीर को क्या वेश्याओं का अंग बनाऊं? ये लैंग्वेज मैंने बनाई हुई नहीं है, ये भाषा मेरी नहीं है। मराठी मध्ये दिलेले आहे कस्बीर। इसका मतलब क्या है? एक पास्टर होने के नाते अगर मैं बार बार आपकी गुनाहों के ऊपर अगर बात नहीं करूं, आपकी गलती के ऊपर बात नहीं करूं, अगर आप मुझे 10वां अंश देते हो, एक एग्जांपल देना चाहता हूं, अगर रॉबर्ट मगर मुझे 10वां अंश दे रहे, उनका 10वां अंश मुझे महीने में 20,000 मिल रहा है, लेकिन मुझे पता है रॉबर्ट मगर कहीं पे गलती कर रहे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? अगर उनको बोलूंगा उनको बुरा लगेगा, वो चल छोड़कर जाएंगे और मेरा 20,000 बंद होगा। अगर इस थॉट में मैं हूं तो मैं मसीह के अंग को मसीह का अंग नहीं तो वेश्या का अंग बना रहा हूं। किसी को पसंद आए या ना आए, कोई कलीसिया में आए या ना आए, मेरा पहले दिन से एक ही स्लोगन है, आवर पर्पस प्लीज गॉड नॉट पीपल। मेरा उद्देश्य परमेश्वर की संतुष्टि है, न कि लोगों की। अब ये बार बार मुझे करना पड़ेगा, मैं करता रहूंगा। किसी को लगेगा कि ये बार बार बोलना ठीक नहीं है। पौलुस कह रहा है मैं
क्या उसे मैं वेश्याओं के अंग बनाऊं? वेश्याओं का अंग मतलब क्या? वो पान खा के थूकने वाली, आज क्या थूक रहे हैं, वो लचक खिचक दिखाने वाली, अपनी बाह्य सुंदरता संसार की बातें दिखाने वाली, जगत को अपनी ओर आकर्षित करने वाली, मुझे वो कलीसिया का अंग आपको बनाना ही नहीं है, तो मुझे वचन के द्वारा वो कलीसिया का अंग बनाना है कि स्वर्ग देखकर आप पर मोहित हो जाओ, वो अंग आपको बनाना है। मैं आज ये वचन सुनकर मेरे कान से सुबह धुआं निकला है, इसलिए अभी आपके कान से धुआं निकाल रहा हूं। मैं सही मतलब समझ चुका हूं आज इस वचन का। क्या मेरे गलत बातें, अगर आप मसीह का देह हो लेकिन अभी भी तंबाकू छूट में नहीं है, तो ये अंग क्या कर रही है? बता रही है इस चर्च में मैं मसीह का अंग हूं, लेकिन काम कर रही है वेश्याओं के अंग का। इतना सुनने के बाद भी अगर हमारे जीवन से ये गलत बातें छूटती नहीं है, तो आपको स्वर्गदूत के ऊपर आके समझाएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। आगे बोलो। कदापि नहीं, कदापि नहीं। फिर से एक बात पढ़ो, ये वचन मैं चाहता हूं। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं? आपको पता है कि आप मसीह के शरीर हो? कितने लोगों को पता है? वी आर द चर्च ऑफ गॉड। अगर आपको यह पता है कि आप मसीह के देह हो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? हाँ, तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर, वो कहता मैं इतना बड़ा पास्टर, हजारों चर्चेस को स्थापित करने वाला कहता है, क्या मैं तुम्हें मीठी मीठी बातें बोलकर, तुम्हें ब्लेसिंग बोलकर, तुम्हारे ऊपर प्रोफेसी बोलकर, तुम पाप करने के बाद और तुम बहुत अच्छे हो सिस्टर, बहुत अच्छे हो ब्रदर, क्या मैं ये बातें बोलकर आपके साथ मीठी मीठी बातें करूं? क्या मैं मसीह के देह को लेकर उन्हें वेश्याओं के अंग बनाऊं? वेश्याओं के अंग बनाऊं? कदापि नहीं, कदापि नहीं, नेवर। इसीलिए पौलुस का कैरेक्टर बहुत जबरदस्त है, किसी को पटे या ना पटे, लेकिन मैं खुदा की बात बोलूंगा। भीड़ चर्च में आए या ना आए, लेकिन मैं सच्चाई पर प्रचार करूंगा। कुछ लोग भीड़ कब हो जाएगी, फाइनेंस कब हो जाएगा, लोग चर्च आना बंद हो जाएंगे, इसी डर से आज भी मसीह के देह को वेश्या का देह बनाने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें बोलकर केवल खुश करने वाली बातों का प्रचार करते हैं। हम उनमें से नहीं है। आगे, क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से हाँ, संगति करता है, जो कोई वेश्या से, उस गलत लेडी से संगति करता है, वह उसके साथ एक तन हो जाता है। वो उसके साथ एक तन हो जाता है। एक जगत की बात यहाँ पे बताई, ये बाइबल में लिखी हुई बात है। ये शब्द लेना अगर आपको बुरा लगता है, लेकिन असलियत आपके सामने रखना ये मेरा कर्तव्य है। आगे वचन पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थियों 15:19। थोड़ा सुनने के लिए कड़वा है, लेकिन ये हमारी सच्चाई है। यदि हम केवल इसी जीवन में, रुके क्या, हम केवल इसी जीवन में, आपको समझ में आ रहा है? मेरे पर ध्यान दो। हम केवल इसी जीवन में, मतलब रोज की कमाई, बैंक बैलेंस, घर गृहस्थी, सुबह की गोली, दोपहर की गोली, शाम की गोली, हाँ, इसी जीवन के लिए मसीह से आशा रखते हैं। अगर मसीह से केवल इसी जीवन के लिए आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। वी आर ऑल मिजरेबल, ऐसा दे इंग्लिश में। हम अभागे हैं या भाग्यशाली है? अगर इसी जीवन के लिए आशा रखते हैं ना, इसलिए इसी जीवन की आशा रखने वाले लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। अब जिस दिन चमत्कार नहीं हुआ, उस दिन अलग अलग परमेश्वर या बाबाओं को ढूंढना शुरू करते हैं। लेकिन एक सच्चे मसीह की पहचान यह है, वो इसी जीवन के लिए मसीह पे आशा नहीं रखता है, तो उसको पता है इस जीवन के बाद एक अनंत जीवन है, मुझे उसमें भी जाना है, मुझे उस पर आशा रखनी है। अगर इसी जीवन के लिए मैं आशा रखता हूं, तो बाइबल कहती मैं अभागा हूं। ऐसे कितने लोग हैं इस संसार में जिन्हें इस जीवन में वो सुख नहीं मिला, जिन्हें मसीह के लिए मौत को उठाना पड़ा। ऐसे कितने लोग हैं जो
मसीह के सेवकाई के लिए उनको जिंदा जला दिया गया। ऐसे कितने जिनको आली से काट दिया गया, ऐसे कितने जिनको पथराव करके मार दिया गया, वो मरते वक्त भी आनंदित थे, क्योंकि उन्हें पता है मैं इसी जीवन के लिए मसीह पे आशा नहीं रखता हूं, तो मैं अनंत जीवन के लिए आशा रखता हूं कि वो मसीह मेरा स्वागत करने के लिए खड़ा होगा। आमीन। हमें परिवार में प्रॉब्लम है, हम टेंशन में, हमारी रोजी रोटी में प्रॉब्लम है, हम टेंशन में है, हमारे शरीर में बीमारी है, हम टेंशन में है, हमारे बच्चों के प्रॉब्लम है, हम टेंशन में। अगर टेंशन आता है तो हमारा विश्वास इसी जीवन के लिए और ये अभागा विश्वास है। थैंक यू जीसस। धुआं निकाल रहा है कान से। सोचो, क्या मैं इसी जीवन के लिए यीशु पर विश्वास रखता हूं? मेरा बिजनेस अच्छा गया, प्रेज़ द लॉर्ड, नौकरी के लिए प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब संकटों में से संकट में हम जाते हैं, तब जो प्रभु के साथ इब्रानी 3:12 से लेकर 15 तक जो अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक अटल रहता है, उससे मसीह प्रेम करता है। कितने संकट मुझ में रहे, कितने ही बोझ रहे, कितने कष्टों में डूब गया, हार मैं ना मानूंगा। कितने संकट मुझ में रहे, कितने ही बोझ रहे, कितने कष्टों में डूब गया, हार मैं ना मानूंगा। तेरा नाम काफी है, तेरा शब्द काफी है, तेरी नजर काफी है, तेरी छाया काफी है। तेरा नाम काफी है, तेरा शब्द काफी है, तेरी नजर काफी है, तेरी छाया काफी है। तुम रहने से मुझे काफी है यीशु, तेरे पीछे पीछे चलूंगा मैं यीशु। तुम रहने से मुझे काफी है यीशु, तेरे पीछे पीछे चलूंगा मैं यीशु।
ये गीत गाना बहुत बहुत इजी है, लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं, जब परिस्थितियां विपरीत होती है, तब ये गीत हमारे जीवन से चलना फिरना चाहिए। समस्या केवल आपके जीवन में नहीं है, इस संसार के अरबपति से लेके रोडपति तक जो है, हर एक के जीवन में समस्या है। दुख केवल आपके जीवन में नहीं है, हर एक के जीवन में दुख है। इस पुलपिट पे प्रचार करने वाले लोग, वो भी दुखों के पहाड़ों के नीचे दबे हुए रहते, लेकिन वो अपने दुखों को भूलकर आपको उन परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए एक बलिदान का जीवन जीते हैं। इसलिए उन चिंताओं को, उन परेशानियों को, दुखों को, बीमारियों को बाजू में करते हुए रोज ये कहना है, तुम रहने से मुझे काफी है यीशु। बोले आज खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन नो प्रॉब्लम, तू मेरे जीवन की रोटी है। अगर उन पंछियों को तू खिलाता है, तो उन पंछियों से भी मौल्यवान मैं हूं, तू मुझे भी खिलाएगा। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है आपसे मालूम? आपका शुद्ध और पवित्र जीवन। हम क्यों नहीं इन बातों से छुटकारा पा रहे? अगर इन बातों से छुटकारा पाएंगे, नए पुराने नियम में एक राजा, उससे एक बड़ी गलती हो गई, एक बड़ा पाप उससे हुआ, लेकिन जब वो पश्चाताप कर रहा था ना, तब वो कुछ चीज मांग रहा था जो अपने विषय को कनेक्ट है। उस राजा का नाम है दाऊद राजा। मैं पुराने नियम का दाऊद राजा और नए नियम का यीशु राजा, ये दोनों राजा हमारे जीवन में स्थिरता के लिए क्या कहते हैं, जरा उसके ऊपर ध्यान लगाकर फिर प्रभु भोज में चलेंगे। पढ़ेंगे भजन संहिता 51 और उसका वचन 10। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन, मेरे अंदर शुद्ध मन। कौन सा मन? ध्यान दो मेरी ओर, ध्यान दो प्लीज। मेरे अंदर कौन सा मन? शुद्ध मन, शुद्ध मन उत्पन्न कर। क्या कर? उत्पन्न कर। इसका मतलब जब हम छोटे मोटे गुनाह करते, पाप करते हैं, गलतियां करते हैं, गलत नशीली बातों में पड़ते हैं, तो हमारे अंदर से क्या चला जाता है? शुद्ध मन। उसका नुकसान क्या हुआ है? और नुकसान में मांगो, प्रभु मेरा जो शुद्ध मन बत्शेबा के साथ व्यभिचार करने के पहले जो शुद्ध मन मेरे पास था, उस व्यभिचार के वजह से मैंने गवाया है ना। मैंने मसीह के देह को वेश्या का अंग बनाकर जो व्यभिचार किया ना, तो मेरे अंदर से शुद्ध मन चला गया है। मैंने सबसे बड़ा नुकसान उठाया है। मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। आगे और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से, स्थिर आत्मा कैसे सिरे से? नए सिरे से, न्यू ब्रांड। आज आपको तंबाकू पे जय पानी है, मिश्री पे जय पानी है, गुटखा पे जय पानी है, गंदी लतों पे जय पानी है, तो आपको दाऊद के जैसे कहना, प्रभु आई वॉन्ट न्यू ब्रांड हार्ट। मुझे नए सिरे से स्थिर आत्मा। कौन सा आत्मा? स्थिर आत्मा। और हमारा विषय क्या है? उसी विषय को कनेक्ट है। स्थिरता में बने रहने के लिए स्थिर आत्मा की जरूरत है, और स्थिरता में लेकर आने के लिए शुद्ध पवित्र वचन को ग्रहण करना जरूरी है। हमने कितने वचन को सुना है, लेकिन अपने आप को बदला नहीं है। खुलेआम खुदा के वचन का अपमान करते हैं, खिलवाड़ करते हैं मसीह का। मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आप जो बैठे हुए चिंताओं में, परेशानियों में, दुखों में, फैमिली प्रॉब्लम में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, बच्चों के प्रॉब्लम में, खुद के प्रॉब्लम में जो अस्थिर लोग हैं, आप स्थिर आत्मा चाहते हो कि आज की रात? अरे जिसको चाहिए ना, वो फटाक से आवाज देता है। आप भी उसमें बने रहना चाहते हैं, चल रहा है चलने दो ऐसा ही। अगर आपको स्थिर होना है, तो उसके लिए आज एक गहन पश्चाताप की जरूरत है। और पुराना नियम का दाऊद राजा ये कहता है, नए नियम का यीशु राजा क्या कहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और वचन 55 और 56 क्या कहता है? देखो, आज अगर आपको स्थिरता चाहिए ना, तो आज बहुत बेहतरीन बात परमेश्वर का कलाम आपकी ओर लेकर आया है। क्या कहता है? देखो, परमेश्वर का पुत्र यीशु राजा, किंग ऑफ किंग, क्योंकि मेरा मांस, हाँ,
वास्तव में खाने की वस्तु है। मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मतलब ये शरीर की मांस की बात नहीं कही जाती है। उसका फ्यूचर मीनिंग में समझाना चाहता हूं। आगे, और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। पीने की, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। आगे, जो मेरा मांस खाता है। ये किस बारे में जिक्र किया जा रहा है? क्या कौन सी विधि के बारे में बताया जा रहा है? ये प्रभु भोज। थोड़ा जोर से। अभी प्रभु भोज क्या करता है हमारे जीवन में? यीशु राजा का प्रभु भोज क्या करता है? देखो बाइबल कहती है, जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में, गौर से सुनो, वह मुझ में मतलब यीशु में स्थिर बना रहता है। आगे, और मैं उसमें। अभी सवाल आता है, कुछ लोग बपतिस्मा होने के बाद भी प्रभु भोज नहीं लेते हैं, वो जिंदगी भर कभी स्थिर नहीं होंगे। कोई भी प्रॉफिट आके भी हाथ रख के प्रार्थना करना नहीं होने वाला। और जो लोग बपतिस्मा होने के बाद भी गंदी लतों में पड़कर जो भी मिश्री, तंबाकू, गुटखा, जो भी व्हाटएवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो खाने के बाद भी प्रभु भोज लेते हैं, उसके लिए पौलुस कहता है कि वो अपने ऊपर दंड लेते हैं। अभी बपतिस्मा होने के बाद भी अपनी गंदी आदतों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनके जीवन में स्थिरता कभी नहीं आएगी। क्योंकि बाइबल कहती है, जो सही रीति से लेगा वो मुझ में स्थिर रहेगा और मैं उसमें स्थिर रहूंगा। समझ आ जाएगा? मतलब जैसा एक पति पत्नी दूसरे के साथ जुड़े हुए होते, यहाँ पे कितनी बेहतरीन बात है, आपको समझी नहीं? वो कहता है कि अगर सही रीति से मेरा मांस, मेरा लहू, मेरे देह को वेश्या का देह नहीं बनाओगे तो पवित्र देह बनाओगे, तो मेरे अंदर, तुम्हारे अंदर, तुम मेरे अंदर होगे और मैं तुम्हारे अंदर होगा। मजा नहीं कोई माई के लाल की जो तुम्हें छू सके। अद्भुत बात है। प्रभु भोज अगर क्या करता है? स्थिर नहीं करता है, तो प्रभु को भी हमारे अंदर स्थिर करता है। अब ये कौन सी बात हो गई? नहीं क्या मेहमान बनकर आना और परमानेंट वहां जाके रहना। अब यीशु को मेहमान बनाना है या रिश्तेदार बनाना है, या आपके हाथ में है। तो आज निर्णय लो। अगर वो स्थिर आत्मा दाऊद मांग रहा है, और नए नियम में कहते हैं स्थिर हुए लोग होंगे जो गहन पश्चाताप के द्वारा। क्या आपको यीशु से अधिक आपकी तंबाकू प्यारी है? क्या आपको यीशु से अधिक आपकी मिश्री प्यारी है? क्या यीशु से अधिक सिगरेट प्यारी है? यीशु से अधिक आपकी दारू प्यारी है? व्यभिचार प्यारा है? तो मुझे आपको बताना है कि ये अंग भले दुनिया को दिखने के लिए मसीह का अंग है, लेकिन प्रैक्टिकली एक वेश्या का अंग बन गया है। ये बाइबल की भाषा बता रहा हूं, मेरे मन की भाषा नहीं बता रहा। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था, ये शब्द सुनकर कान से धुआं आएगा, और जिसमें सच में जिसके कान से धुआं आया ना, तो उसका कान साफ हो गया है। यहां से आगे इब्रानी 3:15 के अनुसार वो परमेश्वर की वाणी पर ध्यान लगाएगा, कठोर मन को मुलायम मन बनाएगा, और अपनी इच्छा से नहीं तो प्रभु की इच्छा से जीवन जिएगा। लेकिन जो आज भी कठोर बनकर रहेगा, उसके जीवन में परिणाम जीरो ही रहेंगे। आपकी मेहनत, आपका ज्ञान, आपके कॉन्टेक्ट भले कितने बड़े हो, लेकिन नाकामयाबी, असफलता आपको छूमेगी, ना कि सफलता। अगर बिजनेस में सक्सेस होना है, नौकरी में सक्सेस होना है, फ्यूचर में सक्सेस होना है, तो आज उसकी वाणी पर ध्यान लगाओ और कहो, प्रभु मैं अपना जीवन तुझे देने को तैयार। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझी, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक
कि खुदावन उनकी जीवन की जो भी बातों के लिए उन्होंने छुटकारा मांगा है, यीशु नासरी उन्हें 100 गुना छुटकारा मिल जाए। तो आज उन्होंने कुछ निर्णय लिया है, उस निर्णय पर अटल रहते हुए अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहने के लिए तेरी आत्मा की अगुवाई और तेरी आत्मा का सामर्थ्य उन्हें दे, ताकि प्रभु उनका शरीर का अंग जो मसीह का देह है वो वेश्या का ना बने, तो मसीह का पवित्र अंग बने, ऐसा अनुरोध पर कर। प्रभु मैं चाहता नहीं तो ये आपकी मर्जी खुदावन, जिस दुल्हन को तो लेने आने वाला है उसके अंग शुद्ध और पवित्र हो, ना कि बदबूदार और दुनिया के संसार के मिलावटी बातों से हो। प्रभु आज तुझे पता प्रभु हमें को छुआ में विश्वास करता हूं। और मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं, इब्रानी 3:15 कहता है, यदि आज आप उसकी वाणी सुनकर अपने मनों को कठोर नहीं करोगे तो ही आप स्थिर रहोगे, और जो अंततः स्थिर रहेगा वही मसीह का इस जीवन में और इस जीवन के बाद का भागीदार बनेगा। नुकसान या फायदा ये आपके हाथ में है, चुनाव आपका है। आपको इन पापमय बातों में जीवन बिताना है या वो दूल्हा आने वाला है उसके लिए तैयार होना है। यह निर्णय आपका है कि आपको दूल्हे के लिए तैयार होना है या इस संसार की बातों में चिंता, परेशानी और गंदी आदतों में पड़ना है। यह चुनाव आपका है। मसीह किसी पर जबरदस्ती नहीं करता, चुनाव आपका है। जो चुनाव आप करोगे, अगर वो आत्मा के क्षेत्र में है तो वो अनंत जीवन की फसल काटेगी। अगर आपका चुनाव अगर देह के क्षेत्र में, तो निश्चय वो नरक की अग्नि को काटेगी। गंभीर हो जाओ, दूल्हा जल्दी आ रहा है। प्रभु जी, जिनके जीवन में हमने आज काम किया, जिन्होंने निर्णय लिए कि वो इसी जीवन के लिए मसीह में ईमान नहीं रखते, तो इस जीवन के बाद एक जीवन है, वहां हमें जाना है, और वहां मांस और लहू को प्रवेश नहीं है, वहां पे शुद्धता और पवित्रता को प्रवेश है। वो शुद्धता और पवित्रता को परिधान करते हुए वो दुल्हन बनकर वो तैयार हो जाओ, ऐसा अनुग्रह लोगों पे कर। यहाँ पे मौजूद जो है और फेसबुक के माध्यम से देख रहे, उन सभी पर अनुग्रह कर, और तेरी राह पे चलने के लिए वचन के द्वारा आत्मा की अगुवाई में वो चला। बाइबल कहती है जो आत्मा की अगुवाई में चलते हैं उनके ऊपर वासना का अमल नहीं होता है। धन्यवाद धन्यवाद। अगर कोई बीमार है उनको छू ले, परेशान है उसकी परेशानी दूर कर दे, अगर कोई चिंताओं में उनकी चिंता मुक्त कर दे। आप हमें आज नया काम, धन्यवाद आपने नया काम किया। तो मेरा मकसद नहीं तो आपका मकसद है। पौलुस खुद कहता है, क्या मैं मसीह के देह को वेश्याओं के देह का अंग बनाऊं? कदापि नहीं। इसका मतलब उसका हमारा मकसद एक ही है, जो संसारिकता में बहते जा रहे उन्हें संसारिकता से निकालकर पवित्रता में लेकर आए, यही हमारा उद्देश्य है। और इस उद्देश्य को, इस मकसद को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता। यीशु के नाम में मांगते, सुन